पश्चिम बंगाल का चुनाव यूं तो हर बार बेहद ही दिलचस्प होता है, नारे बहुत सारे दिखाई देते हैं और वादे भी दिखते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही बात हो रही है। इसमें चर्चा जो है ना, इस बार है टीएमसी आ रही है, बीजेपी आ रही है। मतलब कांग्रेस कहां पर है, लेफ्ट पार्टीज कहां पर हैं, साइलेंट वोटर है। वोटर्स के पास जाओ तो वो कहते हैं कि भाई हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ जब जाकर बटन दबाएंगे तभी बताएंगे। अब ये जो साइलेंट वोटर हैं, ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? क्योंकि एसआईआर पर चर्चा अलग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मुद्दों की भरमार भी है। अब इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये कहें कि जिस वक्त बीजेपी का कोई नाम लेवा, मतलब बीजेपी पार्टी में पश्चिम बंगाल में कोई नहीं जाना चाहता था, उस वक्त बीजेपी का झंडा इन्होंने उठाया था। राहुल सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल तो मतलब नेक टू नेक हर आदमी जहां जा रहे हैं, गली नुक्कड़ चौराहे, बात हो रही है। इस बार तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, नेक टू नेक फाइट है। अब ये नेक टू नेक का मतलब क्या है? देखिए, नेक टू नेक फाइट जो लोग कहते हैं वो जानते हैं क्यों कहते हैं। लड़ाई स्पष्ट है और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने वाला है। इसका बहुत सारे कारण हैं। एक तो एसआईआर में बहुत सारे जो फर्जी वोटर है उसका नाम कट गया, और अभिषेक बनर्जी ने, जिन लोगों ने इतना दिन सिर्फ मुस्लिम कह के पूरा फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, अब एसआईआर का धक्का से उन लोगों ने हिंदू का बात याद आया। उन लोगों ने बोल रहा है ज्यादा हिंदू का नाम काट गए, ज्यादा हिंदू का नाम काट गए। अरे हिंदू ज्यादा तो हिंदू का नाम ही तो कटेगा। कौन हिंदू का नाम काटा? जो लोग मरे हुए हैं, 24 साल से मरे हुए हिंदू वोटर लिस्ट में मरा है, बाहर मरा है, घर पे मरा है, लेकिन चुनाव का दिन जग जाते हैं, वोट डाल के फिर मर जाते हैं। ये 24 साल का जो क्रियाक्रम करना जरूरी था, वो क्रियाक्रम इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का जरिया से कर दिया। वो लोग अपना अपना स्वर्ग में हो नरक में हो, जहां जाना है चले गए। इतना भारी रकम जो नाम कटा, इसमें तो सबसे ज्यादा हिंदू है। मतलब सबसे ज्यादा वोटर आपके कटे? जो हमारा नहीं है, तो फिर वो तो मुर्दा वोटर तो तृणमूल का है। हिंदू मुर्दा वोटर उन्हीं के थे, और वो तो मुस्लिम मुर्दा वोटर को फर्जी वोट तृणमूल कांग्रेस देते हैं। उनका नाम पे मुर्दा वोटर को उनका वोट तृणमूल कांग्रेस व्यवहार करते हैं। जीतने का एक उनका सीढ़ी है। दूसरा बात है, जितना फर्जी वोटर है, एक आदमी का नाम वोटर लिस्ट में 3 विधानसभा में है, उनका काम वोट का दिन घूम के तीनों विधानसभा में वोट डालना। ये तृणमूल कांग्रेस का पूरा वोटर है, उसका नाम कट गया। और इसके बाद जो नाम कटा वो है बांग्लादेश से बहुत सारे मुसलमान और ब्रह्मो देश से रोहिंग्या लोगों को ममता बनर्जी और उनका साथी लोग निमंत्रण करके लाया। यहीं पर बसो, हम आधार कार्ड बना देंगे, वोटर कार्ड बना देंगे, सब कर देंगे। हम इतना दिन से चिल्ला रहा था, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, लेकिन सब बोल रहे हैं कहां घुसपैठ हो रहा है। अब ममता बनर्जी भी बोल रहा है घुसपैठ हो रहा है, और जब उनका बात सुने नहीं, तब स्पीकर का उद्देश्य में उन्होंने कागज, जो इन्फिल्ट्रेशन का कागज है, घुसपैठी का नाम का लिस्ट है, वो स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था। तब वो ऑपोजिशन में था। जब ऑपोजिशन से वो जब मुख्यमंत्री बन गए, एक दिन के लिए घुसपैठी का नाम नहीं लिया, कारण सीपीएम घुसपैठी को घुसाया, ममता जी इसके खिलाफ बोले, और जब घुसपैठी का नेतृत्व तो उनको मिल गया, सीपीएम से घुसपैठी सारे उनका पल्लू में आ गया, तब उन्होंने बोल दिया। राहुल जी सुनिए ना, ये बताइए कि घुसपैठिए के तो चलो मुद्दा है, मैं उस पर तो बात करूंगी, लेकिन आपके पास मतलब एंटी इनकम्बेंसी सरकार इतने समय से सत्ता में है, उनके खिलाफ आपके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है? हम तो मतलब हर जगह सिर्फ घुसपैठी ही मुद्दा थे क्या पश्चिम बंगाल में? नहीं, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो घुसपैठी लोग जो आ रहा है, ये घुसपैठी लोग
यहीं पर बस रहे सारे तृणमूल का वोटर है। और इनका नाम जब कट गया तो तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही दुर्बल पड़ गया। और तीसरा जो बात है, पहले मैं इस चित्र को आप दिखाना चाहता हूं, कारण तृणमूल कांग्रेस बहुत पहले ही सत्ता से हट जाते। वोट साफ सुथरा होता तो, वोट साफ सुथरा होता तो 15 साल तृणमूल कांग्रेस सरकार चलते ही नहीं। पिछले बार भी चला जाता, 21 साल में ही हमारा क्षमता में आने का बात था। सिर्फ उन्होंने जो वोट को लूट लिया और इसीलिए क्षमता में आया। और इस बार आप देखिए, अभी तक जो लोग वोटर को भय दिखाने का काम कर रहा है, 145 ऐसा लोगों को कमीशन ने या पुलिस ने या सेंट्रल फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, 145 मतलब जो लोग ऐसा करते हैं वो अभी सचेत हो जाएंगे, वो जो वोटर को डराने का काम बंद हो जाएंगे। राहुल जी, दूसरा बात, राहुल जी सुनिए ना, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। ममता बनर्जी कह रही है उनके परिवार के लोगों के भी नाम कटे हैं, तो ये उनके परिवार के लोगों में भी कोई घुसपैठी थे या क्या था? उनका परिवार का कोई नाम काटा तो उन लोगों ने काटा। ये पूरा जो सिस्टम सरकारी था, ज्यादा से ज्यादा बीएलओ को डरा के धमका के और बीएलओ को अपॉइंटमेंट उन्होंने दिया। सारे बीएलओ से उन्होंने कुछ कुछ मेन जो नामी लोग हैं उनका नाम कटवाया, इसलिए एक हल्ला बना सके। अब देखिए, देश में इतना प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो भी गया, किसी को पता चला? उस राज्यों में जाके आप जनता को पूछिए, आपका इधर एसआईआर हुआ, आपको मालूम है क्या? बोले एसआईआर क्या होता है? कारण जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तब बिहार का तेजस्वी यादव को ही मालूम नहीं था एसआईआर हो रहा है। मालूम तो था, लेकिन वो जानते एसआईआर तो प्रोसेस है, हो रहा है। तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को कौन घुम भगाया, नींद से जगाया कौन? ये ममता बनर्जी। जब बिहार में एसआईआर शांतिपूर्ण रूप से हो रहा था, किसी का आपत्ति नहीं था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा कि नहीं होगा, कोई ऐलान भी नहीं किया इलेक्शन कमीशन। लेकिन क्या सीधा ऐसे महुआ मोइत्रो तृणमूल का सांसद, उन्होंने बिहार के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। बिहार में तुम्हारा कौन है? 5 कैडर है बिहार में तृणमूल का, कोई नहीं है। देश में जो कभी नहीं हुआ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लोगों को देश भर से आना पड़ा बंगाल में क्लर्क का काम करने के लिए, इन लोगों के लिए। तो अब सोचिए, ऐसे ही मामला पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग है, उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को यहीं पर क्लर्क का काम करने आया और उनके ऊपर भी हमला किया तृणमूल सरकार ने। तो इसीलिए बारी बारी में एसआईआर में रुकार को मैं बोल रहा हूं, ममता बनर्जी एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे, सिर्फ एसआईआर बंद करने के लिए कितना 100 करोड़ रुपया बंगाल का खर्चा हुआ और उस खर्चे से बंगाल का कितना ज्यादा उन्नति होता, डेवलपमेंट होता। सारे डेवलपमेंट का पैसा इन्होंने बहा दिया, सरकारी कर्मचारी को पैसा नहीं देके, डीए नहीं देके, सारे पैसा केस में लगा दिया। अब ये है, आपको लग रहा है ममता बनर्जी डरी हुई हैं, वो जनता से अपील कर रही हैं कि टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। अब ये बाय बाय पॉलिटिक्स, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, ममता बनर्जी डरी हुई है, ये तो सबका नजर में है। आज से 3 साल पहले तक जितना सभा में जाती थी, एक ही नाम लेते थे, अल्लाह अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज 3 साल से उनका मुख में एक दिन अल्लाह का नाम सुनाइए, अल्लाह भूल गया। अल्लाह को जरूरत नहीं है अभी, अल्लाह हमको जिता नहीं पाएगा, इसीलिए अल्लाह का नाम फेंक दो। अभी क्या बोलो? अभी जय जगन्नाथ का नाम बोलो, आज महाकाल का नाम बोलो, दुर्गा माता का नाम बोलो, काली माता का नाम बोलो, लक्ष्मी माता का नाम बोलो, विष्णु माता का भी नाम बोलो। तो ऐसा सिचुएशन, इससे ही तो स्पष्ट होता है डर कितना प्रबल हो गया। इस राम नवमी पालन करने के लिए हिंदू लोगों को लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, आज भी केस से वो झेल रहा है। और आज जब संकट आया ममता जी को, वही ममता बनर्जी ने अभी उन्होंने सीधा
रामनवमी पालन करने के लिए उनका जितना लीडर है सबको भेज दिया। इस बार रामनवमी पालन किया उन लोगों ने, जय श्री राम स्लोगन लगाया। और यही ममता बनर्जी जिन्होंने इस बंगाल में आज से 6 साल पहले दुर्गा पूजा और मोहर्रम एक ही दिन में हुआ था। उस दुर्गा पूजा मोहर्रम में कैसे होगा, एक ही दिन में आए, सब चिंतित थे। हम लोग कहे थे जो मोहर्रम दुर्गा पूजा का चिंता क्या है, डायना का रास्ता जो है वो डाया रास्ता से हिंदू लोग उसका दुर्गा माता का प्रोसेशन लेके जाएगा, बाया रास्ता से हमारा मुसलमान भाई लोग तजिया बजा के जाएगा। हिंदू मुसलमान दोनों का जो संस्कृति पालन करने का, पूजा पाठ पालन करने का एक मिसाइल बंगाल में खड़ा होगा। चुनाव पोलराइज हो गया इसका मतलब पूरी तरह से। अब देखिए, आप जय श्री राम बोल रहे हो, वो दुर्गा माता बोल रही हैं, उधर हम बोल रहा है जय श्री राम, शुरू से बोल रहा है, आज भी बोल रहा है, काल भी बोलेंगे। और वो क्या बोल रहा है, जय श्री राम का बदले जय बांग्ला। जय बांग्ला कब पश्चिम बंगाल का स्लोगन था? ये तो बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का स्लोगन था। और आज भी बांग्लादेश का स्लोगन जय बांग्ला। क्यों जय बांग्ला पश्चिम बंगाल में? ये लोग बांग्लादेश का जितना सारे जो मुसलमान, जो फंडामेंटलिस्ट, उनको संदेश देना चाहते हैं, हम पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बना के छोड़ेंगे। राहुल जी वो कह रही हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो यहाँ की जो अस्मिता है उसको आप खत्म कर देंगे, आप मांस मछली खत्म कर देंगे। मछली जिसका भोग लगता है, किसी घर में मछली दिखाई नहीं देगी। आप लोग ये सारा कल्चर जो है ना बंगाल का, उसको तहस नहस कर दोगे। देखिए, वो जो पार्टी का नेत्री है, उस पार्टी एक्चुअल बनाया कौन? एक विदेशी। कांग्रेस को बनाया एलान ऑक्टम ह्यूम ने, और उसी कांग्रेस का टुकड़ा है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस नहीं छोड़ा, मतलब वो विदेशी का कल्चर अभी भी उसमें है। लेकिन हमारा पार्टी का सृष्टा कौन है? विश्व का 1 नंबर पार्टी का सृष्टा, इसी बंगाल का धरती का सपूत सर आशुतोष मुखर्जी का लड़का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक बंगाली का तैरी पार्टी आज पूरा विश्व में 1 नंबर, देश का आज 20 स्टेट में शासन कर रहा है, सरकार चला रहा है। तो उसी पार्टी के खिलाफ नॉन बंगाली आरोप लगा रहा है, जो एक बंगाली का पार्टी है। दूसरा नंबर, मोदी जी यही पर आया हल्दिया में, सीधा स्पष्ट रूप से बोल गए, बंगाल को हम मछली चाष में और भी सशक्त करके 1 नंबर बनाएंगे। तो मछली चाष में 1 नंबर बनाएंगे, मछली कौन खाएगा? सिर्फ ममता जी अकेला खाएंगे? सारे बंगाली खाएंगे। हमको तो मछली छोड़ के नहीं होगा, हमको तो मांस छोड़ के नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस का लोगों को मैं न्योता देना चाहता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद आपको मछली खाने का शौक है तो अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आप लोगों को मछली हम लोग जरूर खिलाएंगे, चिंता मत करिए। बंगाल का लोग मछली भी खाएंगे और यही से मछली पूरा देश में और विदेश में भी भेजेंगे। हमारा बंगाल का अर्थनीति, देश का अर्थनीति और भी चंगा हो। 4 मई के बाद, 4 मई के बाद ही तो, 4 मई के बाद अभिषेक सरकार होने के बाद, अभिषेक बनर्जी ने तो कल कह दिया कि 4 मई का इंतजार करो, 12 बजे के बाद अमित शाह आ जाए, बीजेपी के कोई नेता आ जाए, सामने पड़ जाएंगे, हम अपना असली रूप दिखा देंगे। देखिए, इतना डर हो गया, कार्यकर्ता इतना डरे हुए हैं, कार्यकर्ता को भी मालूम हो गया इस बार गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे, जनता को नहीं डरा पाएंगे, वोट बूथ में घुस के नहीं लूट कर पाएंगे, तो इस बार तृणमूल जीत नहीं सकते। ये बताइए कि राहुल सिन्हा जी पार्टी के साथ डे 1 से जुड़े रहे, अब राहुल सिन्हा जी को तो भेज दिया दिल्ली। अब ये आया राम गया राम की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी बंगाल में, उसका बहुत शिकार हो रही है। मतलब आपके कार्यकर्ता ये बात करते हैं कि भाई टीएमसी के जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ते रहे, प्रचार करते रहे, वही आज हमारे नेता बन के बैठे हुए हैं, तो ये सही है? देखिए, हम 5 है, 5 ही रहेंगे, ऐसा पॉलिटिक्स जनतंत्र में नहीं चलता। हम 5 को 25, 25 को 5 लाख, 5 को 5 लाख को 5 करोड़ बनाने के लिए काम कर रहा है।
इसीलिए इस देश में एक पार्टी होके भी चीन का कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ के आज 12.5 करोड़ मेंबर भारतीय जनता पार्टी का और देश का सबसे बड़ा पार्टी। वो हम लोग जिन लोग पार्टी बनाया था वो लोग हम घिर के रहते तो सीपीएम बनता। आज देखिए कितना बड़ा पार्टी के रूप में आया था, आज खत्म होते होते सारे खत्म हो गया। कारण हम लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे, इसीलिए पार्टी को लोग लेना पड़ेगा। दूसरा एक बात, तृणमूल कांग्रेस देखिएगा बीच बीच में कहते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, जो खराब प्रोडक्ट लेते हैं साफ सुथरा करके बाहर निकालते हैं। हमारा बहुत सारे नेता इस बात का क्या सोचते हैं मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो तृणमूल को धन्यवाद देना चाहता हूं, कम से कम आप सारे विनाश बंगाल का किया, लेकिन बीजेपी का इस मामला को ठीक समझे। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जितना कचरा आपका वही से ही पर हम आया, सारे कचरा को ऐसे धुलाई कर दिया जो वो देख के लोग चमक रहा है, और उस कचरा में कुछ बदबू नहीं है, साफ सुथरा है। लड़ाई सीधा बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस का, इसमें वोट काटने का राजनीति मत करिए। पहले अभिशाप को बंगाल से हटाइए, इस अभिशाप बंगाल से हट जाएगा तो बंगाल चमकेगा, फिर सोनार बंगला होगा। ऐसा अभिशाप को बंगाल में रहने मत दीजिए। राहुल सिन्हा जी को क्या बीजेपी का चेहरा नहीं होना चाहिए था? इतनी मेहनत की, पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया। कौन चेहरा है बंगाल का? कौन है चेहरा? कोई चेहरा नहीं, मोदी चेहरा है, मोदी जी चेहरा है। जीत के बाद भी तो कोई बंगाल चेहरा का आएगा। चेहरा मोदी जी है, इसीलिए आप चेहरा बताने का कष्ट मत करिए, आप चेहरा बनाने का कष्ट मत करिए। वो हमारा पार्टी का काम है, हम देख लेंगे। किसी प्रदेश में किसी जगह में भारतीय जनता पार्टी लड़े, उसमें कोई चेहरा नहीं था और इसीलिए 20 सीट जीता। हमारा चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इसीलिए बंगाल में भी मोदी, दिल्ली में भी मोदी। अब चिंता मत करिए, वो चेहरा हम लोग बना लेंगे, हम लोग ढूंढ लेंगे। अरे सर ये तो बताइए, बीजेपी को देखिए तो और बीजेपी को कमल फूल को ये तो बताइए, आपकी पार्टी में जो इतने सालों से रहा वैसा चेहरा होगा या जो टीएमसी से आए हुए हैं वो चेहरे होंगे? तो तृणमूल कांग्रेस किससे आया लोगों को पार्टी में लिया? तृणमूल कांग्रेस में तो आज ज्यादा से ज्यादा लोग सीपीएम का गुंडा लोग है, वही तृणमूल कांग्रेस को चला रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया? गुंडा को गुंडा बनाया। हम जो साफ सुथरा कौम थे उसको साफ सुथरा करके समाज का काम में लगा दिया। यही बीजेपी या तृणमूल में अंतर। ठीक है, अब राहुल जी मुझे ये बताइए, बंगाल के लिए आपका रोड मैप क्या है? घुसपैठियों की बात हो गई चुनाव के बाद, देखिए बंगाल में क्या कोई और बात? बंगाल में हम लोग का पहला रोड मैप है यही पर कानून का शासन प्रतिष्ठा करना। जो आईन रक्षक है अर्थात पुलिस, उसका सम्मान वापस लाना। एक काम हो जाएगा तो बाकी काम धीरे धीरे हो ही जाएगा। नहीं तो यही पर कोई उद्योगपति आएगा, उद्योग लगाने के लिए जाएंगे सिंगुड़ कमाफिक कोई स्थान पे, तृणमूल ने उससे पैसा मांगेगा, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। ये डर से सारे बिजनेसमैन सीपीएम का जमाना से भाग रहा है। इसीलिए कानून का जमाना होगा, आईन रक्षक टेबल का नीचे उसको छुपना नहीं पड़ेगा। आईन रक्षक को, पुलिस को अलमारी का पीछे तृणमूल का डर से छुपना नहीं पड़ेगा। ऐसा राज्य हम लोग बनाना चाहते हैं जो भय मुक्त राज्य हो। जितना प्रदेश में हम शासन कर रहे हैं, गुंडागर्दी किसी जगह में नहीं है। आज आप गांव गांव में जाइए, पूरा गांव पुरुष शून्य हो गया। कहां गए लोग? मजदूरी करने, नौकरी के तलाश में। जो बंगाल माता एक दिन सारे को खिलाते थे, दुनिया भर का लोग बंगाल माता का पास आते थे। जे बंगाल में जाओ खाने का अभाव नहीं है, बंगाल में जाओ काम का अभाव नहीं है, बंगाल में जाओ चिकित्सा का कोई अभाव नहीं है। आज उसी बंगाल का लड़का 2 मुट्ठी अन्न के लिए दौड़ दौड़ में ठोकर खार खा। बेसिकली आप कह रहे हो आप इसीलिए हम लोग
बंगाल में फिर से इंडस्ट्री लाएंगे, ओके, बंगाल में फिर से उद्योग लाके बंगाल में काम का जो रास्ता वो द्रुत बनाने का काम करेंगे। आज यही से देखिए, गरीब से गरीब लोग ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई दौड़ते हैं, मद्रास दौड़ते हैं, जो भेलोर दौड़ते हैं, तो वो सारे बाहर बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पहले बाहर का लोग ट्रीटमेंट के लिए बंगाल आते थे, इसीलिए चिकित्सा का आज जो ऐसा गिरावट हुआ। ठीक है, क्यों गिरावट हुआ? ओके, बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सब तरह से फेल है, ठीक है, और वही स्वास्थ्य मंत्री है, इसीलिए स्वास्थ्य को राहुल जी चलते इतना चलते खराब। सुनिए ना, चलते चलते ये बताइए, हम ये माने कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है और डबल इंजन की सरकार बनती है, तो ये जो बीएसएफ फेंसिंग, जमीन ना देना, घुसपैठी इसलिए हैं, उसलिए नहीं जा पाए क्योंकि ममता बनर्जी का सपोर्ट था। हम ये माने कि 4 मई के बाद अगर बीजेपी आती है, एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा, और क्या कैसे नहीं रह पाएगा? घुसपैठी नहीं रह पाएंगे। आपको एक नमूना मैं दिखाना चाहता हूं। एसआईआर शुरू हुआ, और एसआईआर शुरू होने के बाद घुसपैठी लोग, इतना दिन लोग बोल रहे कहा घुसपैठी, कहा घुसपैठी, घुसपैठी खुद जाके बॉर्डर में पहुंच गया, जाके बोल रहा है हम लोग घुसपैठी है, हम लोग 10 साल से यहीं पर रह रहा है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड में नाम है। तो पत्रकार ने पूछा आप लोग कहा जाना चाहते हैं? वो हमारा अपना देश में जाना चाहता है। अपना देश मतलब 10 साल यहीं पर आप लोग है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, दुनिया का कार्ड बना लिया, फिर बांग्लादेश में बोले उधर भी सारे कुछ है। तो ऐसा घुसपैठी देखिए, एसआईआर होने का साथ साथ खुद भागना चालू कर दिया, और यहीं पर बीजेपी सरकार आया तो आधा घुसपैठी ऐसे ही चला जाएगा। हम विदेशी को यहीं पर हमारा काम का भाग, विदेशी को यहीं पर हमारा खाद्यों का भाग, विदेशी को यहीं पर हमारा सरकार नियंत्रण करने का अधिकार नहीं देंगे। तो ये हमारा 90 लाख वोटर है, मुसलमान, 90 लाख मुसलमान, आपका बाकी प्रश्न जो आएगा इसलिए उसको पहले काट देता है। जो मुसलमान है, जो इंडियन मुसलमान है, इस देश में राहुल सिन्हा का समान मर्यादा में नागरिकता लेके रहेगा। हम भारतीय मुसलमान का विरोध में नहीं है, हम उसी मुसलमान का विरोध में है जो बांग्लादेश से बाहर से यहीं पर आके रोहिंग्या लोग बैठ गया, तो वही मुसलमान का विरोध में है। यहीं पर रह रहा है, खा रहा है, भारत का जमीन को व्यवहार कर रहा है, भारत को मिट्टी को व्यवहार कर रहा है। और इसी भारत में जब भारत पाकिस्तान का खेल में पाकिस्तान जीत जाते हैं, भारत हार जाते हैं, एक टाइप का मुसलमान, सारे मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान हमारा भारत माता का छाती का ऊपर पटका फटाते हैं, मिष्टी वितरण करते हैं, भारत का क्रिकेट टीम का पराजय का जश्न मनाते हैं, उसको हम भारत में रहने नहीं देंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा है। राहुल जी, इतने सालों से दिल्ली में आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय क्यों ऐसे लोगों को नहीं पकड़ रहा है जो पाकिस्तान के झंडा फहरा रहे हैं भारत में बैठकर? पकड़ रहा है, पकड़ रहा है, बनर्जी जिम्मेवार है, पकड़ रहा है, सारे सीधा हम लोग करेंगे, इसीलिए चिंता मत करिए। जो भारत विरोधी ताकत है, जो पाकिस्तान का समर्थक है, बांग्लादेश का समर्थक है, उसको ही पर हम रहने नहीं देंगे, अब जितना भी कोशिश जो भी करे। तो मतलब ये 90 लाख वोटों की बदौलत आप जीत का दावा कर रहे हो, जो कटे हैं वोट? नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है, फर्जी वोटर चले गए। वही ना, वो 90 लाख वोटर वो सब बीजेपी के खाते में जाने वाला है। तो सिर्फ ये नहीं है, ये तो एक जो तृणमूल का हारने का नक्शा मैंने दिखाया, और ये तृणमूल को कौन वोट डालेगा? जो अभया का कांड हुआ, अभय का माता आज पानियाठी से लड़ रहा है, सारे देश बोलने से गलत हो गया, पूरा विश्व का बहुत सारे देश रात जागो का कार्यक्रम किया, कैंडल लाइट का प्रोसेशन किया, जस्टिस का मांग किया। भारत में आज ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जिसके लिए विश्व ऐसा चिंता जताया, विश्व ने जस्टिस का मांग किया। ये पश्चिम बंगाल में हुआ जी। ममता जी ने क्या किया? जितना सारे अपराधी है उनको बचाया, मामला को ठंडा कर दिया। दूसरा बात, यही पर पार्क स्ट्रीट से लेकर
दुर्गापुर से लेकर जितना महिला का ऊपर अत्याचार हुआ, हमको एक केस दिखाइए। ममता जी निर्यातित महिला का साथ दिया, हर समय उन्होंने उल्टा बोला। इस महिला का चरित्र खराब था, इस महिला रात को क्यों निकले थे, मतलब चरित्र खराब होने से उसको फिर भी खराब करो, ऐसा नीति ममता जी का है। जी। रात को क्यों निकाला, रात निकालेगा तो उसके ऊपर बलात्कार करो, क्या बोल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री। और एक महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने इसके पहले कहे थे, हे बंगाल का माता बहन, आपका ऊपर बलात्कार होगा, चिंता मत करिए, हमारा सरकार है ना, आपको 10,000 रुपया क्षतिपूरण देंगे। थोड़ी देर बाद बोला 20,000 रुपया क्षतिपूरण देंगे। हमने तो सोच गया, अरे एक ही बलात्कार के लिए 10,000 20,000, बात क्या है। 20,000 पहले कहा था, बाद में घटा के 10,000 कर दिया। तृणमूल का सारे नेता लोग नहीं नहीं दीदी घटाया नहीं, फूल होगा तो 20, हाफ होगा तो 10। ठीक है राहुल जी, हम आप क्यों नहीं कर रहे बलात्कार हो में बात? भी ठीक है ठीक है ठीक इन है, लोगों ने ओके। फर्स्ट क्लास सेकेंड नहीं, ये बात तो रेल आप का जो नीति बात चलाया। महिलाओं वाली कह रहे हो, मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि मैं भी कल आरजी कर गई और वहां पर हमने देखा कि मतलब लोगों ने मुझे ही सलाह दे दी कि मैडम आप सारा अपना शूट 8 बजे तक खत्म कर लो और 8 बजे यहाँ से निकल जाना। तो मुझे भी लगा कि ये बात ऐसी क्यों कही जा रही है। चलिए, करते बहुत बहुत चलो। शुक्रिया राहुल सिन्हा जी, आप मतलब पूरा अपने रैली का समय यहाँ भी बांध दिया, लेकिन ठीक है, सवाल जवाब एक अलग तरीके से होते हैं और उम्मीद थी कि आप हर चीज का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज के साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद।